हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं मीनिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। बहुत सिंपल सा वीडियो है और ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। तो जल्दी से देखते हैं और ये एमडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बाकी ये टॉपिक काफ़ी जगह पे है, कईयों के बीएड में भी है, एमएड में भी है, और टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड आपको ये टॉपिक कई जगह और भी मिल सकता है। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सिंपली देखो, सबसे पहले तो यही बताना है कि सेकेंडरी एजुकेशन होता क्या है। ये हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बता देना कि सेकेंडरी एजुकेशन ओवरऑल है कि क्या। तो ये एक लिंकेज की तरह है एलिमेंट्री एजुकेशन के बीच में, राइट, और हायर एजुकेशन के बीच में। तो इसीलिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रिपेयर करती है हायर एजुकेशन के लिए। जितना ज़्यादा अच्छा सेकेंडरी एजुकेशन होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी हायर एजुकेशन होगी, या बच्चों को और ज़्यादा मौके मिलेंगे अपने सब्जेक्ट्स, अपना करियर चूज करने के लिए, ठीक है। तो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं एजुकेशन के, वो लर्नर्स को इस वे में तैयार करना चाहते हैं कि वो हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर हो सकें, या जो भी उनकी वोकेशनल नीड है, जो भी उनका ब्रेड एंड बटर की नीड है, जो एम है, उसके लिए बच्चे तैयार हो सकें, ठीक है। तो वही चीज़ें पढ़नी हमें। ये भी चीज़ हमने पिछले में पढ़ी थी कि सेकेंडरी एजुकेशन रिलेट करता है 9th एंड 10th से। इसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। इसमें एज होती है नॉर्मली 14 to 16 ईयर्स, और इंडिपेंडेंट टाइम से ही बहुत सारी कमिटीज आई जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को उसकी एनहेंसमेंट के लिए बहुत सारी बात करी, बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी बार रिपीट हो जाएंगी। देन बात आती है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की। तो इसमें क्लास 11th एंड 12th होती है। इसको हायर सेकेंडरी स्टेज भी कहते हैं, और भी नामों से जाना जाता है। इसको सीनियर सेकेंडरी स्टेज भी कहते हैं एंड +2 स्टेज भी कहते हैं। इसमें बच्चों की एज होती है 16 to 18 ईयर्स, राइट। तो ये पुराना पैटर्न था जिसमें 10+2 थी। अब NEP 2020 के अकॉर्डिंग क्या है, जो नया पैटर्न है वो क्या है, 5-3-3-4। फोर्थ में क्या है, 9, 10th, 11th, 12th इसी में कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, ठीक है। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन ओवरऑल एक हो गया है। पहले 9th और 10th इसमें इंक्लूड थी, 11th 12th अलग से थी, लेकिन इसमें 9 से 12th सब कुछ ऐड ऑन हो गया है। बाकी इसके बारे में पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। चलो देन ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। एम्स होते हैं ब्रॉडर गोल्स, ऑब्जेक्टिव होते हैं छोटे छोटे उद्देश्य जिनको हम पूरा करके एक बड़ा एम कंप्लीट करना चाहते हैं, राइट। सपोज करो एम्स ये हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं छोटे की। एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड कंप्लीट हुआ, देन थर्ड कंप्लीट हुआ, देन फोर्थ, और ओवरऑल हमारा मकसद क्या रहता है, ब्रॉडर एम को या लक्ष्य को पाना, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या कहा है पॉलिसीज ने। तो एजुकेशन कमीशन 1964-66, मतलब कोठारी कमीशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब देश का निर्माण करना। क्योंकि जो बच्चे ग्रो अप होते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, एडोलेसेंस स्टेज पे आ गए हैं, इसके बाद वो हायर एजुकेशन में जाएंगे, या वोकेशनल एजुकेशन किसी ने किया है स्टेज पे, तो वो पैसे कमाएगा, है ना। तो इस स्टेज पे बच्चों को इस तरह से तैयार करना कि वो देश की तरक्की के लिए योगदान दे, है ना, और लोगों का ओवरऑल स्टैंडर्ड इंक्रीज करना, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देन क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन का मकसद ये भी है कि जो भी रियल लाइफ में स्किल्स जरूरी हैं, नॉलेज जरूरी है, एटीट्यूड जरूरी है, वो लर्नर्स में इनकलकेट कराया जाए, ठीक है। देन टू एनहेंस लव, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन एनहेंस करना, ताकि वो सोसाइटी में अच्छे से रह सकें। हारमोनियस को एग्जिस्टेंस बनाना, क्योंकि इन द एंड क्या है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। तो सोसाइटी की चीज़ें, सोसाइटी के एटीट्यूड, बिलीफ, फेथ,
लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ आना हमें जरूरी है। तो सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इसके लिए भी तैयार करता है। देखो आपको अलग से लिखना है तो आप अलग से भी ऑब्जेक्टिव लिख देना, डजंट मैटर, है ना। सेकेंडरी एजुकेशन में सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव अलग हो जाते हैं थोड़े बहुत। देन है उनकी मेंटल, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट करना, है ना, क्योंकि स्टेज चेंज हो रही है, बच्चे एडोलेसेंट स्टेज पे जा रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं और यहाँ पे उनको सपोर्ट करना, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना, करिकुलम में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इस स्टेज को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सके टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा, तो वो चीज़ें इसमें इनकलकेट करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा एनहेंस करना, बच्चों को इसी स्टेज पे और ज़्यादा बताया जाता है। लैंग्वेजेस आ जाती हैं अलग अलग, है ना, फ्रेंच, जर्मन, अभी तो एनईपी में और ज़्यादा लैंग्वेज आ गई हैं जो कि हम लास्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। देन एनवायरमेंटल अवेयरनेस हर एक स्टेज पे आजकल आ गई है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी एजुकेशन का कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस को भी एनहेंस करना, क्योंकि ये क्या है, यूएन का सस्टेनेबल गोल्स के अंदर है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को कोर करिकुलम में जगह मिलनी चाहिए। तो एनवायरमेंट वाला पॉइंट आप किसी भी लेवल के एजुकेशन पे लिख सकते हो, मतलब प्राइमरी में भी ज़रूरी है, एलिमेंट्री में, सेकेंडरी में, हायर में, मतलब कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ज़रूरी है। देन क्या है, उनको रिस्पॉन्सिबल एंड सोशली वेल एडजस्टेड पर्सन बनाना। कैसे? उनको एडजस्टमेंट के बारे में बताना, कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती हैं, उनको पता लगता है कि भाई दूसरे कल्चर भी हैं, दूसरा रिलीजन भी है, दूसरे स्टेट्स भी हैं, है ना, तो को कल्चरल जो एक्टिविटीज होती रहती हैं, ये कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो उनके जरिए अपने आप एक इंसान ना एडजस्ट करना सीख जाता है कि लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, तो उस वे से एडजस्ट करना आ जाता है। और जितना ज़्यादा कोई एडजस्ट कर पाता है, इंटेलिजेंस को उससे भी रिलेट किया जाता है, राइट, क्योंकि जब आप इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखो ना, तो उसमें ये भी आता है कि जितना ज़्यादा कोई अपने आप को एडेप्ट कर पाता है, तो इट्स मीन ही और सी और दे आर इंटेलिजेंट, ओके। चलो, देन एक्सेप्टेंस एनहेंस करना और रिस्पेक्ट एनहेंस करना सभी लोगों के लिए। और ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग में इंजॉयमेंट लाना, लर्निंग बाय डूइंग करना, प्रैक्टिकल नॉलेज लाना, ये सब चीज़ें भी हैं। बच्चों को हेल्प करना इस स्टेज पे कि वो अपना टैलेंट पहचाने, और अगर उनमें टैलेंट है, मतलब उन्होंने पहचान लिया, तो उसी वे में उनको अच्छे से गाइड करना, उनकी मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत अच्छे से करना, ताकि वो करियर में अच्छा कर सकें, ओके। देन है टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन तैयार करना, ठीक है, क्योंकि वो फिर बड़े होके या हायर एजुकेशन में वही फील्ड चुन सके। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए भी उन्हें मोटिवेट करना कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप देखते हो कि मोटिवेशन की बातें होती रहती हैं, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की बातें होती रहती हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि बच्चे अब इस स्टेज पे हैं कि उनको कह के हम नहीं पढ़ा सकते बार बार कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उनके मन में एक इग्निशन होना ज़रूरी है कि भाई एक स्पार्क होना ज़रूरी है, और वो वहाँ तक खुद से पहुँच सकें थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस स्टेज पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन है वैल्यूज इनकलकेट करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि उनकी एज चेंज हो रही है और उनकी चेंजिंग एज के साथ वैल्यूज इनकलकेट करना, उनके भीतर उनका आंतरिकरण करवाना वैल्यूज का, मूल्यों का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि छोटे बच्चों के बिहेवियर अलग होते हैं, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्टेज पे क्या है, बच्चों की एज बड़ी हो रही है ना, वो किशोर अवस्था में ज़्यादा जा रहे हैं, वो मतलब यंग बन रहे हैं, एडल्ट बनने वाले हैं, तो वैल्यू चेंज होने वाले हैं। अब वो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो सभी चीज़ें बच्चों को बताना। चलो, देन है यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस रहते हैं। तो मतलब सेकेंडरी स्टेज पे, सीनियर सेकेंडरी स्टेज पे क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चों को डाइवर्स सब्जेक्ट दिए जाएं, ताकि बच्चे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ सकें।
देन है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाना बच्चों में, क्योंकि उनकी एज एनहेंस हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और उन्हें बताना कि भाई नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और आपको इसी वे में बिहेव करना है, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। ठीक है, चलो देन एम्स क्या है, तो ये ब्रॉडर एम्स है। तो सबसे जरूरी है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, थ्रू प्रॉपर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे केवल सेकेंडरी लिखा है तो डजंट मैटर, यहाँ पे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी अपने आप ऐड कर लेंगे। ओके, देन उनको रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करना। कैसे तैयार करना? प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करके, है ना। देन उनको इस तरह से पढ़ाना कि वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट सोसाइटी का पार्ट बन सके, है ना, क्योंकि जो समय है, टाइम है, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है और बच्चों को इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एडवांस हो जाती है स्टेज पे, है ना। और 11th एंड 12th स्टेज पे तो क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में जा सकते हैं। किसी ने नॉन मेडिकल ली है तो इंजीनियर बनेगा, किसी ने मेडिकल ली है तो बायोलॉजी के फील्ड में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, या बीएससी मेडिकल करेगा, फार्मा करेगा, है ना, बायोटेक करेगा, कुछ भी करेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है या एडवांस हो गई है, और उसी के अकॉर्डिंग वो फिर डिफरेंट डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता है। देन है ब्रेड एंड बटर का एम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे कमाना तो ज़रूरी है। तो वोकेशनल नीड्स भी पूरी करना सेकेंडरी एजुकेशन का एम है, लक्ष्य है। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, और ये स्टेज तो क्या है ना, हायर एजुकेशन के बाद भी कईयों में डेवलप नहीं होती है, लेकिन ये सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का अल्टीमेट एम, मतलब एम है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग लाई जाए, जजमेंट लाया जाए, क्या सही है क्या गलत है वो समझ सकें, राइट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनमें बौद्धिक विकास करना भी सेकेंडरी एजुकेशन का एम है, और बौद्धिक विकास भी कैसा, उनकी एज के अकॉर्डिंग, राइट, उनकी उनकी क्लास के अकॉर्डिंग। तो ये सभी जरूरी है, और ये कैसे होगा, प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर के जरिए होगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए होगा। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी एक एम है। देन प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहेंस करना, है ना, ये थोड़ी बहुत वोकेशनल स्किल्स से जुड़ी हुई है, लेकिन इस स्टेज पे क्या है, प्रैक्टिकल वर्क आना चाहिए, है ना। मतलब उन्हें कुछ बताया जाए, सपोज साइंस के एक्सपेरिमेंट है, तो इस स्टेज पे ऐसा माना जाता है कि भाई अब बड़े हो गए हैं तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, या अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को किस तरह से वो रियल सेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं ना, वो नॉलेज होनी चाहिए उनको, ताकि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, है ना। सोशल एफिशिएंसी कह सकते हो आप, जो कि अगला पॉइंट है। तो सोशल एफिशिएंसी को एनहेंस करना, जैसा कि जॉन ड्यू ने भी कहा था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि सोशल एफिशिएंसी को एनहेंस करे। और किसी फिलोसफर ने कहा है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो इट्स मीन कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व की जा सकती हैं, आप एक रोल मॉडल बन जाओगे फिर, ठीक है। तो इसलिए सोशल एफिशिएंसी को मतलब सोशल एफिशिएंसी को एनहेंस करना, ये भी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का एम है, लक्ष्य है। देन कोठारी कमीशन की बात करते हैं फिर से। तो कोठारी कमीशन क्या चाहता था कि क्या एम होना चाहिए, साइंटिफिक स्किल्स और नॉलेज को एनहेंस करना, ये भी सेकेंडरी एजुकेशन का या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का एम होना चाहिए। ओके, चलो देन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना आप लोग, स्टार्टिंग से देख लो। एनईपी 2020 में क्या क्या चीजें हैं, तो देखो यूएन के, यूनेस्को के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और इसी में क्या है, जो 4th नंबर का गोल है SDG 4 है, वो चाहता है कि शिक्षा क्या है, फ्री हो, इक्विटेबल हो, क्वालिटी हो। इसीलिए एनईपी 2020 भी चाहता है कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उसमें ये सभी चीजें हो, ताकि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको पूरा किया जा सके। तो सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है तो आप केवल सेकेंडरी एजुकेशन लिख देना, डजंट मैटर। एनईपी में और क्या कहा है कि सेकेंडरी स्टेज क्या होगी भाई, 4 इयर्स की हो जाएगी, मतलब 9 to 10 इसमें हो जाएगा। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी,
ग्रेटर डेप्थ ऑफ नॉलेज होगी, सब्जेक्ट मैटर की बहुत अच्छे से डेप्थ होगी, क्रिटिकल थिंकिंग को और ज़्यादा एनहेंस किया जाएगा, ग्रेटर अटेंशन होगा, मतलब जो भी जिंदगी की जीवन की एक्सपेक्टेशन है ना, तो उसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन तैयार करेगा बच्चों को। ठीक है, देन क्या है, 11th एंड 12th पे बच्चों के लिए और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ताकि मतलब सब्जेक्ट की चॉइस में, है ना, जैसा कि आज है, आजकल क्या है, केमिस्ट्री के साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, जो कि पहले नहीं था। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग है, कि अगर बच्चों का मन है पढ़ने का तो वो पढ़ सकते हैं। लैंग्वेजेस कोर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जैसे कि मतलब आ जाएंगे NEP 2020 के अकॉर्डिंग, कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज, रसियन, ये भी सेकेंडरी लेवल पे प्रोवाइड किए जाएंगे विद इंग्लिश, राइट। और इसके पीछे क्या कहती है NEP 2020 की, इससे क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज और होगा, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा होगी। ठीक है, देन है सेकेंडरी स्कूल्स को कोलैबोरेट करना होगा किसके साथ, ITI के साथ, पॉलिटेक्निक्स के साथ और लोकल इंडस्ट्री के साथ। और ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है अगर रियलिटी में ये होती है, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, थियोरेटिकल पढ़ेंगे, और वो यहाँ जा जाके वो सीखेंगे कि किस तरह से इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है वैसे, हालांकि ये बातें पहले से भी चलती आ रही हैं, लेकिन मेन फंडा ये हो जाता है कि इम्प्लीमेंट कितना होता है। चलो देन है स्किल लैब्स सेटअप की जाएंगी एक स्कूल में या किसी भी पर्टिकुलर स्कूल में, वो एक हब की तरह काम करेंगी, ताकि वहाँ पे और स्कूल भी आके उस फैसिलिटी को यूज कर सकें। ये भी अच्छी बात है बहुत ज़्यादा, कि सपोज करो ग्रुप बहुत सारे स्कूल हैं, एक स्कूल को हब बना दिया, तो जो भी अदर स्कूल हैं या छोटे स्कूल हैं वो यहाँ पे आके उसको यूज कर सकते हैं, है ना, अच्छी चीज़ है। देन सबसे ज़रूरी बात और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है यही इम्पॉर्टेंट है, ये उनमें से एक है, कि ICT इक्विप्ड एजुकेशन होना चाहिए। और फ्यूचर में ऑफ कोर्स ICT और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, सिमुलेशन टेक्निक्स और ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगी, है ना। तो उसके लिए पहले से ही तैयार करना बच्चों को, कोडिंग आ जाएगी जैसे 6th क्लास के बाद, तो वो सेकेंडरी एजुकेशन में और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। तो हमने पूरा पढ़ लिया, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आएगा, अगर आएगा तो अपने आप को स्टूडेंट की भूमिका में रखना और टीचर की भूमिका में रखना, कि 9th 10th 11th 12th में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।